त्वादीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी पाप मोचनी एकादशी पर करे तुलसी से जुड़ा ये अचूक उपाय। साल भर बरसेंगी श्री हरि की कृपा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित मानी गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने और विधि विधान पूर्वक श्री हरि की पूजा करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं एकादशी की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना गया है और तुलसी को हरिप्रिया भी कहा गया है। तुलसी के बगैर भगवान विष्णु अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्षी एकादशी पर पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी को हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी पर तुलसी से जुड़े कुछ अचूक उपायों को, जिन उपायों को कर लेने मात्र से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं उन उपायों को। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष तिथि 4 अप्रैल 2024 को दोपहर 4:14 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पर होने जा रहा है। ऐसे में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन आपको क्या कार्य करना है। सनातन धर्म में तुलसी जी को माँ लक्ष्मी जी के रूप में माना गया है। ऐसे में पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से साधक को विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। दोस्तों, तुलसी का ये मंत्र यदि आप नित्य तुलसी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप मान के चलिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आपको प्राप्त होते हैं। आपकी हर परेशानी दूर होती है। माँ लक्ष्मी का वास होता है। आपके घर में स्थिर रूप से उनका वास होता है। श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। घर से दुख, दरिद्रता, बीमारी, नकारात्मक ऊर्जा बहुत दूर चली जाती है। तो बहुत ही प्रभावशाली है माँ तुलसी का ये मंत्र। और प्रतिदिन आप जब पूजा करते हैं, माँ तुलसी को जल देते हैं, इस मंत्र का जाप आप अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुरुवार के दिन माँ तुलसी की पूजा किस तरह करनी चाहिए, जिससे कि जीवन में किसी भी प्रकार की हमारी कामना है वह हमारी मनोकामना माँ तुलसी की कृपा से पूरी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की मात्र पूजा करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु का प्रिय दिन माना जाता है। गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की जाए, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, धन का आगमन होता है और किसी प्रकार की भी हमारी समस्याएं हो वह कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं। और श्री हरि को बहुत ही प्रिय है तुलसी, और तुलसी को हरि वल्लभा भी कहा जाता है, विष्णु प्रिय कहा जाता है। जिस घर में तुलसी की नित्य पूजा की जाती है, जिस घर में तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता है और उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो जिस कारण घर में सुख समृद्धि भी रहती है, घर में सभी सदस्यों में आपस में प्रेम व्यवहार बना रहता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। तुलसी की पूजा से अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा से वंश वृद्धि होती है। तुलसी की पूजा से विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है वह सभी समाप्त हो जाएंगी। यदि आप नित्य तुलसी की पूजा कर रहे हैं, आप उन्हें जल अर्पित कर रहे हैं, आप नियमित दीप दान कर रहे हैं तुलसी के नीचे, दोस्तों वहीं बैठकर आप तुलसी के मंत्रों का जाप करें या विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें तो आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दूर करेंगी।
जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा हमें स्वतः ही मिल जाती है और माँ लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहाँ पर श्री हरि विष्णु वास करते हैं। तो जब ऐसे में हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु का सहित हमारे घर में वास हो जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में जरूर लिखें जय माँ तुलसी। तो दोस्तों, तुलसी के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए या कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे भी कई घर देखे गए हैं जो तुलसी के पास जूते चप्पल उतार देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी गई है। तुलसी का ध्यान आपको उसी प्रकार रखना चाहिए जैसे कि आप अपने घर में मंदिर में माता लक्ष्मी की सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको माता तुलसी की भी सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। तुलसी पर सदैव लाल चुनरी अवश्य ही होनी चाहिए। यदि पुरानी चुन्नी फट गई है या फिर उसका रंग उतर गया है तो दूसरी लाल चुन्नी किसी भी शुभ दिन जैसे शुक्रवार या एकादशी के दिन जरूर उन्हें नई लाल चुन्नी चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी को सौभाग्यवर्धिनी कहा गया है। इसलिए तुलसी को जब हमें लाल चुनरी अर्पित करते हैं तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की सेवा आपको नित्य ही करनी चाहिए। इसमें आपको जल देना है, शाम को दीप दान करना है। पाप मोचनी एकादशी के दिन दंपत्ति को तुलसी के पौधे में कलावा बांधना चाहिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल तरीके से बीतता है। इसके साथ ही एकादशी के दिन तुलसी जी को सुहाग की सामग्री और लाल चुनरी भी अर्पित करें। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी तिथि पर तुलसी में जल अर्पित करना वर्जित माना जाता है, इसलिए पाप मोचनी एकादशी पर तुलसी में जल न चढ़ाएं। साथ ही इस दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं उतारने चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में उपयोग करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते उतार कर रख लें। यदि जब आप तुलसी के पौधे में कलावा जब बांधते हैं तो गलती से भी एक आध पत्ते गिर भी जाता है तो भी आप माता तुलसी से क्षमा याचना अवश्य ही मांगे। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण की जय।